हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी वीडियो सीरीज़ का ये 5वां चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में कोणीय दूरी उसको कहा जाता है अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद सर्किल यानी ग्रेट सर्किल बृहद वृत्त का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बार बार। ठीक है, ग्रेट सर्किल, तो इसका उदाहरण है भूमध्य रेखा। आप अपना आंसर भी गेस करते जाइएगा ताकि पता चले आपका कितना सही हो रहा है। तीसरा देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? ये हो जाएगा कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, गलत है। एक रक्त संबंधी बीमारी, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? देखिए इस तरह है पृथ्वी हमारा, ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की प्रवृत्ति क्या होगी? तो यह घटते जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अलग अलग प्रकार से ये पूछा जाएगा। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा होगा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण को। आर्कटिक वृत्त कौन सा है? तो वह कहलाता है 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं अब। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश जब बढ़ता है तो जो हमारा ग्राउंड पे पृथ्वी पे दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सही कर पा रहे हैं तो मतलब आप अच्छे से वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका PDF अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, वहाँ से जुड़िए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? ये हो जाएगा कोई भी अक्षांश नहीं, सिर्फ भूमध्य रेखा ही बांटती है। मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर के गुजरती है? आंसर हो जाएगा भारत। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा भूमध्य रेखा। यहाँ पे नाम से ही जैसे भूमध्य यानी भूमि को बराबर भागों में बीच से बांटना। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, या कैसे मापी जाती है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो वह क्या कहलाती है? देशांतर। ठीक है, जो अक्षांश को या भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर काटती है वह देशांतर रेखा कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 2 देशांतर मान लीजिए हुआ, उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ठीक है, 2 देशांतर के बीच का जो समय होता है वह होता है 15 मिनट के बराबर, 4 मिनट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि बराबर रहती है? आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है वह लंबवत डायरेक्ट पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 181, 180 नहीं है, 181 है, ठीक है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, ये सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच 111.3 किलोमीटर, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुल देशांतर की संख्या 180 नहीं है। कितना है आप कमेंट करके बताइएगा, कुल देशांतरों की संख्या आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, तो सही है। किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ये सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है, तो यह 111 किलोमीटर होता है, ऑप्शन सी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर मिलती है, तो हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 180। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। विषुवत रेखा के जो समानांतर होता है उसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये हो जाएगा देशांतर रेखा। दोनों ध्रुव को जो मिलाती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 0 डिग्री। अब अक्षांश या देशांतर गेस कीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं जाती है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर गेस कीजिए अपना। तो 26वां का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस से नहीं गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमता है, पीछे हमने बताया 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री है, आंसर होगा सी 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, काफ़ी बार पूछा गया भूमध्य रेखा या फिर ग्रीनविच कौन कौन देशों से घूमती है। इसको आप ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल्स में। तो 29वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। अगला मिलाने के लिए, ठीक है, कौन सा मिलान गलत किया गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गलत है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 0 डिग्री सही है। दक्षिण वृत्त ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण सही है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसका मिलान गलत किया हुआ है। 0 डिग्री यहाँ पे रेखांश लिखा हुआ है लेकिन अक्षांश होगा, ठीक है, रेखांश दिया हुआ, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों गलत मिलाया हुआ। नेक्स्ट देखिए, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है, कितना डिग्री होता है 1 घंटे में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कितना है, ठीक है, उसका भू धरातल का अधिकतम जो रेंज है वह कितना है, आंसर होगा 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों समानांतर रेखा गलत है, अक्षांश और देशांतर कभी समानांतर नहीं होती है बल्कि दोनों एक दूसरे को लंबवत 90 डिग्री पे काटती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दिन तथा रात बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, दिन और रात दोनों का जो अवधि है वह बराबर होता है, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, सबसे निकट भूमध्य रेखा के, तो वो हो जाएगा सिंगापुर,
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सबसे नज़दीक भूमध्य रेखा का सिंगापुर स्थित है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ठीक है। मकर रेखा से कौन कौन सा होकर गुजरती है, बेसिकली आपको इसमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया ये भी गुजरती है, नामीबिया भी गुजरती है, ब्राज़ील और चिली चारों गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों के चारों देश मकर रेखा से होकर के गुजरती है। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती। यहाँ पे नहीं पूछा गया, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको नहीं जाता है। अगला है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भौगोलिक रेखा जाल, ठीक है। उसमें आपका अक्षांश और देशांतर दोनों होता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, 49 डिग्री अक्षांश किस किस देशों के बीच सीमांकन है। इंपॉर्टेंट है 49 डिग्री सीमांक। तो ये जो मतलब सीमांक का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री। तो ये जो है अमेरिका और कनाडा के बीच का बाउंड्री है 49 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल शिक्षा सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा फेसबुक ग्रुप है उससे ज़रूर जुड़िए ताकि सारे वैकेंसीज, न्यूज़, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।